नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का वो आइकॉनिक दृश्य भला कौन भूल सकता है, जब नायिका के पिता उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और वो ट्रेन के पीछे पीछे भागती है और अंत में हीरो चलती ट्रेन में उसे अंदर खींच लेता है। ये दृश्य बहुत पॉपुलर था और इस तरह के दृश्य हमने पहले भी कई फिल्मों में देखे, लेकिन आज हम उस फिल्म की बात करने जा रहे हैं जब पहली बार इस तरह का दृश्य शूट किया गया था। दोस्तों, वो फिल्म थी जब जब फूल खिले, जो 1965 में रिलीज हुई थी, जिसके मुख्य कलाकार थे शशि कपूर और नंदा, डायरेक्टर सूरज प्रकाश, और इसे प्रोड्यूस किया था चेतन के ने। फिल्म का संगीत बहुत पॉपुलर हुआ था। फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और इसके लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। परदेसियों से न अखियां, एक था गुल और एक समा है ये प्यार का। फिल्म एक रोमांटिक ब्लॉकबस्टर थी, अपने समय में बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। ये फिल्म की नायिका करोड़पति पिता की बेटी है, जबकि नायक कश्मीर में रहने वाला एक गरीब शिकारे वाला है। हीरो हीरोइन एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन हीरोइन के पिता उन दोनों को अलग करना चाहते हैं। हीरोइन अपने साथ हीरो को भी हाई सोसाइटी में लाना चाहती है, लेकिन हीरोइन के पिता हीरो का अपमान करते हैं। हीरो इस अमीरों की दुनिया में रम नहीं पाता है, वापस चला जाता है। यहाँ मैं अजनबी हूँ। हीरोइन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसका पीछा करते करते स्टेशन जाती है। इसी सिचुएशन में क्लाइमेक्स दृश्य शूट किया गया था। हीरोइन हीरो को तलाशते हुए स्टेशन पहुंचती है, उसका नाम पुकार कर उसे ढूंढ रही है। सामने से ट्रेन निकल जाती है, वो निराश होती है, लेकिन तभी पता चलता है कि पठानकोट जाने वाली गाड़ी अभी नहीं छूटी है। वो दौड़ कर फिर से गाड़ी के पास पहुंचती है, उसको हीरो नजर आ जाता है। वो जल्दी से उसका पीछा करती है, उससे माफी मांगती है, लेकिन तभी स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है, ट्रेन चलने लगती है। वो ट्रेन का हैंडल पकड़कर माफी मांगते हुए साथ साथ चलती है और दौड़ती रहती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ देती है, आगे बढ़ने लगती है, साथ साथ हीरोइन भी दौड़ रही है, माफी मांग रही है। तभी हीरो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ट्रेन के अंदर खींच लेता है। ये काफी लंबा दृश्य था और इस दृश्य में नंदा जी ने किसी बॉडी डबल की हेल्प नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने खुद ही इस सीन को शूट किया था। दृश्य काफी रिस्की था। अगर एक पल की भी चूक होती तो नंदा जी का बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, वो ट्रेन के नीचे आ सकती थी। डायरेक्टर खुद चाहते थे कि हीरोइन को इतने बड़े रिस्क में ना डाले जाए, किसी प्रोफेशनल स्टंट आर्टिस्ट की मदद ली जा सकती है, लेकिन नंदा जी ने इंसिस्ट किया कि वो इस दृश्य को खुद ही शूट करेंगी। और उन्होंने ऐसी जिद क्यों की, इसके पीछे भी एक कहानी है। नंदा जी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मास्टर विनायक की बेटी थी, लेकिन वो काफी छोटी उम्र की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था और 7 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। पहले वो छोटी छोटी भूमिकाएं करती थी, बहन का रोल करती थी, लेकिन बाद में वो प्रथम श्रेणी की अभिनेत्री बनी काफी संघर्ष के बाद। और जब ये फिल्म रिलीज हुई उस वक्त वो टॉप की एक्ट्रेस थी, काफी महंगी कलाकार थी। वो उस वक्त के सभी टॉप के हीरोज के साथ काम कर रही थी और राज कपूर जो उस जमाने के सुपरस्टार थे, उनके साथ उन्होंने फिल्म आशिक में काम किया था। राज कपूर जी के साथ उनकी काफी दोस्ती हो गई थी। राज कपूर जी को जब पता चला कि नंदा फिल्म जब जब फूल खिले में शशि कपूर की हीरोइन बनी है, तो वो नंदा जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि तुम शशि के साथ काम कर रही हो, तुम उससे सीनियर कलाकार हो, प्लीज उसका ध्यान रखना। शशि मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है। लगातार उसकी फिल्में असफल हो रही हैं, वो अंदर से टूट गया है। अगर तुम उसकी मदद करोगी तो वो ये फिल्म अच्छे से कर पाएगा। राज कपूर की ये बात नंदा जी के दिल को छू गई। जब जब फूल खिले के क्लाइमेक्स की जब बात आई तो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि बॉडी डबल का इस्तेमाल करेंगे इस खतरनाक सीक्वेंस के लिए, लेकिन नंदा जी नहीं मानी क्योंकि उन्हें राज कपूर जी की बात याद थी।
कितना भरोसा करके राज कपूर जी ने उन्हें शशि कपूर का साथ देने के लिए कहा है। अगर इस सीन में बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया तो शायद सीन में वो बात नहीं आ पाएगी, वो एक्सप्रेशंस नहीं आ पाएंगे जो आने चाहिए। ये सीन उतना प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। इसीलिए उन्होंने राज कपूर जी की बात का मान रखते हुए खुद इस खतरनाक सीन को किया, शशि कपूर जी का साथ निभाया। शशि कपूर जी नंदा जी को बहुत मानते थे, क्योंकि लगातार असफल होने की वजह से उस वक्त की कोई भी बड़ी हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होती थी और नंदा जी उस वक्त की सबसे महंगी कलाकार थी। उनका फिल्म में होना किसी भी फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। ऐसे समय में उन्होंने एक संघर्षरत कलाकार के साथ काम किया, उनके कैरियर को बूस्ट किया। इस फिल्म की सफलता के बाद शशि कपूर जी का कैरियर चल पड़ा। उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में मिलनी शुरू हो गई और 70 के दशक में आते आते वो खुद एक सुपरस्टार बन गए। लेकिन नंदा जी के एहसान को वो कभी नहीं भूले। तो दोस्तों, ये था आज का फिल्मी किस्सा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।